सबको जय मसीह की। प्रभु का सहायता और प्रभु का अनुग्रह से हम और एक हफ्ते हमारा जीवन में बिताने के लिए प्रभु सहायता किया है। प्रभु और एक बार आप लोगों को इस माध्यम से, ऑनलाइन का माध्यम से मुलाकात होने के लिए प्रभु सहायता किया। छोटा प्रार्थना करके हम वचन अध्ययन करने के लिए हम आगे चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, आज सुंदर वचन अध्ययन करने के लिए प्रभु मुझे प्रभु आपका आत्मा से अगुवाई कीजिए। मेरा मुंह खोलकर प्रभु आपका वचन से वचन भरिए और बात कीजिए। हम सबको आपका वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए सहायता मदद कीजिए और इस वचन हमारा जीवन में एक आशीष कारण हो सके और सही रीति, सही शिक्षा हम देने के लिए मुझे आप अगुवाई कीजिए। हर एक बातों पर आपका अनुग्रह मैं चाहता हूँ। हर एक पद आपका उद्देश्य के अनुसार, आपका इच्छा के अनुसार मेरा मुंह से निकलने के लिए, और कितने लोग इस माध्यम के द्वारा सुनता है उनका जीवन में इस वचन आशीष होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाजरिक नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आइए आज हम मार्कुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय 33 वचन से 29 वचन तक हम पढ़ के अध्ययन करेंगे। कोई भी एक जन पढ़िए मार्कुस रचित सुसमाचार। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। आमीन, आमीन। इधर आपका बाइबल में हमारा हिंदी बाइबल में इस संदर्भ नहीं है, तो इस मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? आ रही है, कम आ रही थी। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। इस आ रहा है, बोलो। ये 4 वचन का संदर्भ, 5 वचन का संदर्भ का लिखा है एकांत में यीशु का प्रार्थना करना है। ठीक है। सो पहले वचन क्या किया, उसका पहले हम क्या देखा? यीशु मसीह कफरनहूम में स्वीकार किया है, आराधनालय में वचन प्रचार किया है ना, उपदेश दिया है, बहुत लोगों को चंगाई दिया है ना, और बहुत बीमारियों को चंगाई दिया। इस बातों को हम सीखा है ना। पहले अभी तक हम सीखने के लिए प्रभु सहायता किया है। अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग विषय को हम अध्ययन करने के लिए प्रभु सहायता किया है। लेकिन आज प्रभु और विशेष बातों के द्वारा हमारा व्यक्तिगत जीवन को हम कैसा प्रभु का, यीशु मसीह का रूप में हम बदलना, हर एक, क्योंकि हमारा रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह है ना। प्रभु पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह का मार्ग में कैसा चल रहे, मेरा जैसा आप मुझे अनुकरण करो, मुझे फॉलो करो, है ना, ऐसा बोला। से हम मतलब क्या है, हम सब लोग यीशु मसीह उनका जीवन को हम फॉलो करना है ना, हमारा जीवन में लागू करना है। हर एक हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, चाल चलन, क्योंकि हम पाप से हैं, लेकिन बल्कि प्रभु यीशु मसीह का रूप में बदलने के लिए प्रभु उनका आत्मा के द्वारा हमको सहायता करता है। हमारा सामने प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में 2000 साल पहले जिया है। एक मनुष्य रूप में ही वो आया और हमारा गवाही के लिए वो रहा। हर एक चीज हम उनको अनुकरण करना बहुत जरूरी है। उसमें पहले क्या बोला? 35 वचन, बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने। ठीक है। उसका पहले क्या किया है? बहुत सेवकाई किया, कफरनहूम में सेवकाई किया,
रात भर लोग शाम को, है ना, उधर जस्ट ऊपर संदर्भ को हम देखा है तो संध्या के समय सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास ले गया। संध्या के समय, है ना, मतलब संध्या से उनका उनका सेवकाय शुरू हुआ है। शनिवार संध्या से सेवकाय शुरू हुआ। बहुत भीड़ आया दुष्टात्मा से निकलने के लिए, है, दुष्टात्मा को छुटकारा, दुष्टात्मा से छुटकारा के लिए। और बहुत बीमारी के द्वारा पीड़ित लोग हैं, उन लोग प्रभु यीशु मसीह के पास शाम को आया है और बहुत देर तक उनके साथ में रहा। हर एक व्यक्ति को प्रभु उधर कितने लोग हैं उन सभी लोगों को चंगाई देके, छुटकारा देके उनको भेजा है ना। बहुत थके हुए हो सकता है नहीं, हम शारीरिक रूप में है, सो हमारा शरीर थके हो जाएगा। सो ऐसा प्रभु भी ऐसा हो सकता है। लेकिन 35 वचन में क्या किया प्रभु, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, है ना, बहुत सवेरे, है ना, हो सकता है 3 बजे, नहीं है तो 4 बजे, है ना, क्योंकि हम भोर को दिन का कितने बजे होता है, मतलब 5 बजे, बहुत पहले, मतलब हो सकता है 3-4 बजे वही वो उठकर किधर गया, एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुख्य चीज है, हमारा जीवन में भी लागू करना है, अनुकरण करना है। हमारा जीवन में भी हम उसको प्रयास करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो इधर कितना बिजी है, वो बहुत व्यस्त में है, उनका सेवकाई में बहुत व्यस्त में है। उनका सुबह से शाम तक सेवा करते रहा, रात तक, शाम तक नहीं है, रात तक वो सेवकाई करता रहा। बल्कि परंतु प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन निकलने का बहुत पहले, पहले नहीं, बहुत पहले एकांत में जाकर प्रभु का प्रभु प्रार्थना, परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा है। ठीक है। हमारा जीवन में भी हम भी व्यस्त होता है, हमारा कामों के द्वारा हम व्यस्त होता है, दिन भर काम करता है, रात 11 बजे तक हम इधर उधर दौड़ता है। घर में नहीं है तो 10 बजे, नहीं है तो 11 बजे हो सकता है। लेकिन हम सुबह सुबह उठकर प्रभु को प्रार्थना करने का समय हम नहीं दे पाता है ना। बहुत लोग प्रार्थना करता है सुबह सुबह उठकर, बहुत लोग नहीं करता है। वो भी कुछ लोग करता है ऐसा ही कि उठकर खाट में ऐसा बैठ के, नहीं है तो ऐसा ऐसा करके आज दिन भर हमको सहायता करो, ऐसा करके हम नींद का आंख से ही ऐसा निकलता है हमारा कामों में। नहीं है तो कुछ बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहीं है तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए हम चल जाए, निकलता। ठीक है। बहुत लोग इसमें ये थोड़ा लोग ऐसा है, बहुत थोड़े लोग ही सुबह सुबह लेकर अच्छा समय प्रभु के पास रहकर प्रार्थना करता है। बहुत थोड़े समय ही, थोड़े लोग ही ज्यादा समय देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन के द्वारा, उनका जीवन का प्रैक्टिसेस के द्वारा, उनका जीवन में हर दिन का कार्य के द्वारा हम भी सीखना, हम भी नहीं है, हम सीखना है कि हमारा जीवन में भी बोर को दिन निकलने का बहुत पहले ही हम उठकर प्रभु का, परमेश्वर को हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस प्रार्थना कैसा किया है, भीड़ में नहीं किया, सब लोग रहने वाला, सब लोग किधर रहता है उधर नहीं किया, बल्कि वो किधर किया है, एक जंगली स्थान में गया, है ना। उस सुबह सुबह एक जंगली स्थान में गया है। वो घर में प्रार्थना नहीं किया क्योंकि घर में लोग रहता है।
सो परमेश्वर से वो बात करता है ना। वो जंगली स्थान में गया है, एकांत में गया, ठीक है। सो परमेश्वर के साथ हम भी एकांत, क्वाइट टाइम है ना, एकांत समय हम हमारा जीवन में भी बिताना है। सुबह सुबह पहले समय प्रभु के साथ हम समय बिताना बहुत जरूरी है। हमारा सुबह सुबह समय को, पहले कदम, पहले आवर, पहले समय को प्रभु परमेश्वर के साथ हम समय बिताना है, क्योंकि वो हमारा जीवन में एक शक्ति है। हर पूरे दिन प्रभु की आत्मा हमको अगुवाई करेगा, हमको आगे चलाएगा। हमारा कठिनाई आएगा, परिस्थिति बदलता है, लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु हमको कैसा चलना है, वो हमको ज्ञान बुद्धि देगा, ठीक है। सो इस विषय को हमारा जीवन में हर एक विश्वासी, उनका जीवन में हर एक विश्वासी इस प्रथम मूल विषय है कि हम परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना समय बिताना बहुत जरूरी है ना। सी हम हमारा जीवन में प्रार्थना करता, आजकल क्या होता है, मैं प्रार्थना के लिए बैठा है तो कोई भी कॉल करेगा, क्योंकि हम एकांत का समय एकांत में नहीं कर रहे। दूसरी बात यही, हम दिन में किया तो हर बच्चे लोग रहेगा, ये लोग रहेगा, कोई लोग आएगा, वो ऐसा समय प्रभु नहीं चुना। लेकिन भोर को पहले ही, बहुत पहले ही वो प्रार्थना करने के लिए गया। सो कोई भी डिस्टरबेंसेस नहीं आएगा, फोन भी नहीं आएगा, 3 बजे 4 बजे कोई लोग हमको फोन भी नहीं करेगा, ठीक है। सो हम बहुत शांत में रहता है, प्रभु परमेश्वर के साथ हम अच्छा समय बिताने के लिए वो समय बहुत बेहतर है। सो क्वाइट टाइम, और हम आइसोलेटेड, मतलब प्रभु के साथ में अकेला, उनके साथ, परमेश्वर के साथ हम समय बिताना है। खाली हम मांगने के लिए नहीं, हम उनके साथ रिश्ता बनने के लिए, क्योंकि प्रार्थना में हम भी बात करता है, परमेश्वर भी बात करता है, हम भी बात करता है, और उनका स्वर भी हम सुन सकता है, ठीक है। सो ये बातचीत में खाली हम क्या चाहिए वो मांगने के लिए नहीं, हम प्रभु के साथ में समय बिताना है, आराधना करना है, और समय प्रभु के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम हम उनके साथ बिताना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इस विषय आप लोग का जीवन में, मेरा जीवन में इस प्रथम मुद्दा और प्रथम विषय है। प्रार्थना के द्वारा ही हम आगे चल सकता है, प्रार्थना के द्वारा ही हम आत्मिक जीवन में भी हमेशा हर एक व्यक्ति गिरता है, फिर दोबारा उठना है। ऐसा उठने के लिए हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु का संगति में रहना बहुत जरूरी है ना। सो यीशु मसीह हम पहले मार्कुस रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में आगे पहले आयत में हम देखा, यीशु मसीह बपतिस्म लेने के बाद जंगल में पवित्र आत्मा उनको ले गया, और 40 दिन 40 रात वो क्या फास्टिंग किया है। और वो फास्टिंग करने के बाद है ना, उनको परीक्षा आया है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना किया 40 दिन और 40 रात, है ना, समय बिताया, ठीक है। वो बड़े काम के लिए उनको तैयार करने के लिए परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताना बहुत जरूरी है ना। सो सुबह पूरे दिन हमारा काम कैसा करना, अच्छा से प्रभु का अगुवाई हमको मिलना चाहिए, तो हम सुबह सुबह सवेरे पहले पहले घड़े पहले फर्स्ट आवर, पहले घड़ी प्रभु को हम
देना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो इससे हम बहुत सीखना और हमारा जीवन में एक बदलाव को हम देख सकता है। ठीक है। और दूसरा, और ये परमेश्वर भी मूसा मूसा ये इधर कौन सा वचन, Exodus 34, निर्गमन पुस्तक में, निर्गमन निर्गमन 34 34 अध्याय दूसरा वचन पढ़िए, पहले वचन से पढ़िए। निर्गमन 34 अध्याय पहले आयत और दूसरा आयत पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की दो और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। परमेश्वर मूसा से भी कहा कि ये 10 आज्ञा देने के लिए, है ना, दोबारा देने के लिए वो पहली तकियों के समान पत्थर की दो और तकिया, स्लेट तकिया गढ़ ले। और कब जाना चाहिए बोला, सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, है ना। प्रभु मूसा से भी कहा कि भोर को आप मेरा सामने खड़ा होना, सुबह सुबह शुरुआत आप आइए, मेरा सामने खड़ा हो जाइए, है ना। हमको कुछ डिस्टरबेंसेस नहीं आएगा सुबह सुबह। सुबह मतलब 6 बजे सभी लोग उठने के बाद नहीं, भोर का दिन बहुत पहले, 4 बजे 3 बजे ऐसा आसपास कोई हमको डिस्टरबेंस नहीं आता है, कॉल्स नहीं आता है, बच्चे लोग हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारा काम का डिस्टरबेंसेस नहीं है, फोन नहीं आता है, कोई इधर उधर घूमने वाला भी नहीं रहता है। सो उस समय आप रात में 11 बजे भी सो जाइए, लेकिन सुबह सुबह आप उठिए, परमेश्वर के साथ संगति रहिए, प्रार्थना कीजिए और आराधना कीजिए। उस समय बहुत मूल्य समय। सो मूसा को भी प्रभु कहा, है ना, परमेश्वर का बोर का समय आप आ जाइए करके। ऐसा हम राजा दाऊद राजा भी भजन संहिता में है, भजनकार कहता है, भजन संहिता 5वां अध्याय 3रा वचन, हे वो हुआ, पढ़िए भजन संहिता 5वां अध्याय 3रा वचन, सुन रहे हैं? तो हाँ। मेरी वाणी जिस सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हे हुआ, उसका पहले वचन से पढ़िए। हे यहोवा, मेरे वचनों पे कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान देकर, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जो हूंगा, बाट जोता है। सो भोर का समय प्रार्थना का विषय बहुत मूल्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम सुबह से शाम तक हमारा जीवन में बहुत व्यस्त हो सकता है, लेकिन भोर का समय परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये यही भजनकार कहता है, 63 अध्याय पहले वचन, 63 अध्याय पहले वचन, जल्दी। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यास है, मेरा शरीर तेरा आती अभिलाषा है। इस प्रकार मैंने पवित्र शास्त्र तुझे दृष्टि की और तू समुद्र महिमा के देखूं, है ना। सो इधर दाऊद प्रार्थना करता है, ठीक है। और ऐसा प्रभु परमेश्वर के साथ हम सुबह सुबह भोर का समय बिताना बहुत जरूरी है। सो ये हमारा जीवन में लागू करना है
अभी तक लागू किया, तो अभी तक आप लोग इस प्रार्थना जीवन में चल रहे हैं, तो प्रभु को महिमा, बहुत धन्यवाद, और आपको भी आशीष है। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो हम भोर का समय प्रभु के परमेश्वर के सामने समय बिताना है, और क्वाइट टाइम और आइसोलेट होकर हम प्रभु के साथ प्रार्थना समय बिताना बहुत जरूरी है। सो वो शक्ति हमको देता है, वही शक्ति देता है, वो प्रार्थना हमारा जीवन, हमारे पूरे दिन को शक्ति देता है। उसके बाद पढ़िए, उसके बाद मार्कुस पहले, उसके बाद तब शमौन और उसके साथी और उसकी खोज में गए। जब वे मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। कौन बोला ये बात? जल्दी जल्दी बताना चाहिए। कौन बोला ये बात? शमौन बोला। शमौन प्रभु से बोलता है, अरे तुम किधर है भाई, है ना? उन लोगों को समझ नहीं पा रहे, वो परमेश्वर हमारा मध्य में है करके उन लोगों को समझ नहीं पा रहे। अरे आपके लिए मैं ढूंढ रहे हैं, आप किधर गया? ऐसा बहुत लोग आ गया, क्योंकि हम भी क्या होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अचंभिक कार्य किया है, बहुत कार्य अचंभिक कार्य करता रहा, है ना? सो लंगड़े चल रहे, और क्या अंधे देखता है, और कोड़े लोग चंगाई होता है। ये बहुत गंभीर और अचंभिक कार्य प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। सो ऐसा लीडर के साथ हम रहते हैं तो हमको भी थोड़ा क्या होता है, घमंड आता है। और क्योंकि हमारा पीछे भी लोग आता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरीज, उनका बहुत वैल्यू होता है ना, कीमती ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि हर एक व्यक्ति उनके पास जाता है, उनको कुछ पूछताछ करता है ना, उसका समाज में उनका वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो यीशु मसीह का चेलों का वैल्यू भी बढ़ता है, और हमको भी क्या होता है, घमंड आता है। ऐसा हमारा बीच में, हमारा पीछे बहुत लोग आ गया, अपने बारे में सोचता है और इंतजार करता है। सो वो लोग भी क्या होता है, घबराहट होकर, अरे बहुत लोग आ गया, आप किधर गया? एक्चुअली वो लोग भी प्रार्थना करना है, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता है ना। लोग भी क्या किया है, सुबह सुबह, सवेरे नहीं, सुबह सुबह आ गया। वो लोग सुबह में ही आ गया, मतलब 6-7 बजे ही वो लोग आ गया प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ कर। किसके लिए आया वो लोग, किसके लिए आया? पूरे लोग, है ना। शमौन बोलता है, साथी उसके खोज खोज में गए। जब वे मिला, यीशु मसीह मिला, तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। किसके लिए ढूंढ रहे हैं सभी लोग? हाँ, सब लोग किसके लिए ढूंढ रहा है, हेमा? सभी बस्तियों में जाएं और प्रचार करें। नहीं, लोग क्यों ढूंढता है? चंगाई पाने के लिए। क्यों ढूंढता है? चंगाई पाने के। शारीरिक लाभ के लिए लोग ढूंढता है, आत्मिक विषय के लिए उस समय कोई नहीं देखा। प्रभु का, परमेश्वर का राज्य के बारे में वो लोग नहीं देखा, बल्कि वो लोग चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछे बहुत लोग दौड़ के आया। हजारों लोग आया है, हजारों लोग आया कौन, लेकिन इतना हजार लोग यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु का समय किधर है? यही लोग यीशु मसीह को मारने के लिए बोला। इसमें से बहुत लोग हो सकता है ना। सो हम प्रभु यीशु मसीह के पास सुबह सुबह किसके लिए नहीं जाना है? हमारा शारीरिक परिस्थिति हमेशा, मतलब हमारा आशा हमारा शारीरिकता का रूप में नहीं, हम आत्मिकता के लिए, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए, हम आत्मिक जीवन बनने के लिए प्रभु के, परमेश्वर के साथ हम समय बिताना है। हमारा आत्मा शक्ति पाने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होने के लिए प्रभु के पास समय बिताना। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का राज खोजो, बाकी सारे आपको मिलेगा, है, सब कुछ मिलता है। लेकिन हम क्या करता है प्रार्थना में?
सब कुछ इस पृथ्वी में सब चीजों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास जाता है, लेकिन उनका राज्य खोजने के लिए बहुत कम सोचता है, कम विषय के लिए ही हम सोचता। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमको कहता है हमारा सोच विचार उनका राज्य का ऊपर रहना है, हमारा आत्मिक बढ़ोन्नति के लिए और प्रभु परमेश्वर का राज्य को निर्माण करने के लिए आपको यीशु मसीह चुना है। परमेश्वर आपको चुना है, हमको चुना है ना। सो उनका राज्य बनाने के लिए हम क्या कर सकता है, हमारा काम क्या है, उस काम पर हम ध्यान लगाना और उस काम पर हम धीरज रहना और मजबूत रहना और प्रभु का शक्ति पाना और आत्मा को पाना के लिए हम प्रार्थना करना है ना। सवेरे सवेरे लेकर हम प्रार्थना। मूसा क्यों गया? परमेश्वर का आज्ञा माना और गया और लोगों को प्रचार करने के लिए 10वां आज्ञा आज्ञा देने के लिए गया है, सिखाई के लिए गया है, ठीक है। वो शक्ति पाने के लिए गया, परमेश्वर का शक्ति पाने के लिए। सो हम भी बोर का पहले पहले है ना, बोर का दिन पहले पहले हम परमेश्वर के साथ संगति रहना है और शक्ति पाना है, ठीक है। हम खाली लालच, शरीर लालच के लिए प्रभु के पास नहीं जाना, बल्कि हम आत्मिक रूप में मजबूत के लिए प्रभु परमेश्वर के साथ हम संगति रहना। उसी समय हम शक्ति पाएंगे, पूरे दिन हम शक्ति पाएंगे, पूरे दिन प्रभु हमारा साथ में रहेगा, पूरे दिन पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा। आज तक आप समय नहीं बिता रहे तो कल से, कल सुबह से आप लोग समय बिताइए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए, व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना कीजिए और समय बिताइए, प्रभु का आत्मा को पाइए और प्रभु का उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य को जान लीजिए और ग्रहण कीजिए और उनका अनुसार चलने के लिए प्रभु सहायता करेगा। दूसरा बात ये कि है ना, दूसरा बात यही कि दूसरा वचन, आगे आगे वचन क्या कहा? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह कहा कि आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। किस लिए निकला यीशु मसीह इस पृथ्वी पर? किसके लिए आया इस पृथ्वी पर? सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही आया, लेकिन पाप से छुटकारा देने के लिए आया है ना। हमको पाप का छुटकारा देने के लिए आया है, परमेश्वर का राज्य के बारे में बताने के लिए आया है। हम परमेश्वर के, हम इंसान इस पृथ्वी में, आप और मैं, हर एक इंसान परमेश्वर के राज्य में कैसा जा सकता है? हमारा हमारा अंदर पाप है तो हम नहीं जा पाएगा। सो इसलिए वो आया, हमारा, हमको पाप से छुटकारा देने के लिए आया। उन पर विश्वास किया तो आप अनंत जीवन, और आप और मुझे अनंत जीवन परमेश्वर के राज्य में हमेशा रह सकता है। इसलिए आया है वो सुसमाचार बताने के लिए, वो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार बताने के लिए मैं आया हूं करके यीशु मसीह कहता है। मैं खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया है। क्योंकि आप पाप से गिर गया, पाप के द्वारा परमेश्वर का राज्य से गिर गया, और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में फिर जाने के लिए अनुमति मिलता है। वही मार्ग है, इसलिए आया। मैं ही मार्ग, मैं हूँ मार्ग है आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए। मैं ही मार्ग, यीशु मसीह ही, मैं यीशु मसीह ही मार्ग है आप परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए। सो मुझे विश्वास, मुझ पर विश्वास कीजिए, इस सुसमाचार बताने के लिए आए। सो परमेश्वर का इच्छा है कि मानव जाति परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए, परमेश्वर का इच्छा है परमेश्वर का अधीन में रहने के लिए,
परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन हम उधर पाप, उनका आज्ञा को नहीं माना, इसलिए पाप हुआ, पाप से परमेश्वर के द्वारा से दूर हो गया। लेकिन फिर दोबारा दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए प्रभु एक मार्ग खोला। नहीं ये तो हम नहीं जा पाए, हम नरक में जाने वाला है, बल्कि परमेश्वर इनका प्रिय पुत्र यीशु मसीह को आप और मुझे प्रेम करके हमको बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए प्रभु हम उनका प्रिय पुत्र को भेजा है। ठीक है। सो यीशु मसीह किसके लिए आया? परमेश्वर का राज्य सुसमाचार को बताने के लिए, और आपको और मुझे उद्धार देके एक मार्ग खोलकर उस राज्य में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उस समाचार बताया तो ही हम उद्धार पाएगा, क्योंकि हम विश्वास करेगा, लोग विश्वास करेगा। और इस काम अभी किसको दिया है? इस समाचार प्रचार करने का काम, प्रभु का राज्य का काम किसको दिया है बताइए? अभी आपको दिया और मुझे दिया। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सब लोग के पास बाइबल है या नहीं? क्यों जल्दी नहीं खोल पा रहे? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा माने उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हमको क्या काम दिया है? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, और मन परिवर्तन, पश्चाताप होने के लिए यीशु मसीह का नाम से हम बपतिस्म लेने के लिए, यीशु मसीह को विश्वास करके उनके द्वारा हम भी परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया। सो आप और मुझे मालूम है यीशु मसीह का मार्ग के द्वारा हम पाप से छुटकारा पाया, और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए एक मार्ग हमको मालूम है। लेकिन परमेश्वर के राज्य का काम बहुत है, और मेरा हाथ में है और आपका हाथ में प्रभु दिया है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है कि अरे आओ हम और कहीं आसपास बस्तियों में जाए कि वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर आया। ऐसा नहीं है कि आपका घर में बैठने के लिए, ऐसा नहीं है आराम करने के लिए, ऐसा नहीं है एक जगह में बोलकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। नहीं, गली गली गांव गांव में जाना है। मेरा समय बहुत कम है, उनको मालूम है उनका समय 3.5 साल है सुसमाचार सेवकाई शुरू करने के बाद। सो जल्दी जल्दी में वो भागता है। गलीली, समरिया, हर एक, यरूशलेम, जूडिया, हर एक जगह वो भाग भाग कर सुसमाचार प्रचार किया है, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। बहुत लोगों को परमेश्वर उद्धार देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सहायता किया है। सो परमेश्वर के राज्य में आप और मैं जाने के लिए प्रभु मार्ग हम सीखने के लिए प्रभु सहायता किया। दूसरों को सिखाना है, दूसरों को बताना है, इस मार्ग को परिचय करना। हो सकता है उस समय यीशु मसीह को ही वो लोग क्रूस पर डाला। हम बोलने का समय भी, बहुत लोग आजकल कठिन परिस्थिति आ गया इंडिया में, जेल में डालता है, सताव देता है, लेकिन आपको काम दिया परमेश्वर, इसीलिए हमको इस पृथ्वी पर जिंदा रखा है। मेरा बेटा बेटी को देखभाल करने के लिए नहीं, मेरा जीवन चलाने के लिए, खाना पीना और अच्छा से शादी में जाना, इस कार्यों के लिए ही नहीं, बल्कि विशेष हमारा इस पृथ्वी में रहा प्रभु परमेश्वर के राज्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं बोल रहा है कि बाकी काम मत करो, नहीं, लेकिन प्राथमिक काम को छोड़कर अपने काम को, हमारा व्यक्तिगत काम को मत कीजिए। प्राथमिक काम प्रभु का काम है, इसलिए हम जिंदा हैं। एक एक क्षण
एक सेकंड काफी है हमारा जीवन को, प्रभु जीवन को निकालने के लिए, हमारा सांस को निकालने के लिए, बस एक एक क्षण, एक 1 सेकंड, लेकिन हमको जिंदा रखा कि ये बहुत काम आपका और मुझे हाथ में प्रभु दिया। जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, यीशु मसीह का मार्ग को प्रचार करो। आप क्या क्या व्यापार कर सकता है, आप जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस फोकस होना है परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रचार करने के लिए, उद्धार देने के लिए। क्योंकि प्रचार मतलब हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का मार्ग को बता रहे हैं। अरे आप अंधकार में जा रहे हैं, आपका आगे गड्ढा है, उसमें गिरेगा आप सही, उनका हाथ पकड़ के, कोई गड्ढा में गिरने के समय हम हाथ पकड़ के खींचता है, सो ऐसा खींचना है, आग से खींचना है, लोगों को बताना है, समझाना है। उन लोगों को समझाना मतलब हमको पहले मालूम होना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम। प्रभु यीशु के मसीह परमेश्वर के बारे में कैसा मालूम पड़ेगा? इस वचन को हम अच्छा रीति से पढ़ा तो ही हम मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं यूट्यूब को देखा तो नहीं मालूम पड़ता है। हमारा हाथ में इस वचन परमेश्वर दिया है, वचन ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर को जानने के लिए इस वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य आखिरी वचन तक हम पढ़ना सीखना है, दूसरों को सिखाना है, अंधकार से ज्योति में के लाना, ठीक है। और प्रभु हम आज आयत 5 आयत से हम देखा हमारा जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना, हमारा दिन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना, समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है, शारीरिक जरूरतों के लिए हमेशा नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक रूप के लिए, और हमारा आत्मिक बढ़ोन्नति के लिए, और परमेश्वर का दर्शन हमारा जीवन के में आने के लिए, और क्या दिया समझने के लिए, परमेश्वर का उद्देश्य हमारा जीवन में क्या है समझने के लिए। आज इस दिन ये दिन परमेश्वर का उद्देश्य आपका जीवन में क्या है और मेरा जीवन में क्या है, आज क्या काम करना है, सो वो उद्देश्य को हम समझने के लिए प्रभु से समय बिताना। तीसरा, हमारा मिशन, यीशु मसीह का मिशन क्या है? परमेश्वर का राज को प्रचार करने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए, लोगों को बचाने के लिए मैं आया हूं। हम भी इस पृथ्वी में था क्योंकि लोगों को बचाना। सो इस 3 विषय में हम फोकस करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको सहायता करेगा, और दूसरों को हम आशीष कारण, अपने आप को व्यक्तिगत में और दूसरों के भी हम आशीष कारण होंगे। और परमेश्वर हमको किसके लिए चुना है, वो चुनाव सफल होने के लिए, उस उद्देश्य को हम पूरा करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु सबको इस वचन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा हमको आशीष दे। सबको जय मसीह की।